तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े आई होप आपने उन सब की रिटन प्रैक्टिस कर ली होगी, बिकॉज जो केमिस्ट्री है ना वो विदाउट राइटिंग आप नहीं सीख पाओगे। तो इक्वेशंस को एटलीस्ट 4 टाइम्स लिख के जरूर करना। तो चलो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो एसिड और बेसिस होते हैं ना ये जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और बनता है सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो विच इज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, when it reacts with a very strong base like NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, तो क्या होगा जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट किसका बना? इट इज NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, वही सॉल्ट, वही टेबल सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं। साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल। So this reaction it is known as न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम इस रिएक्शन को जानते हैं और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.6। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही ना इंटरेस्टिंग वे में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करा गया है और इस टाइप से क्वेश्चन भी बन के आपके पेपर में आता है। करना क्या है हमें? टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें हमने 2 ml of NaOH डाल दिया यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड डाला। अब इसमें हमें क्या करना है? 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन की डालनी है ना। और फिनोफ्थलीन की जब हम इसमें ड्रॉप्स डालेंगे तो हमने पढ़ा है जब हम फिनोफ्थलीन को बेस में डालते हैं इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम पिंक। नाउ एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया है, इसमें हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी अभी हमने पढ़ा जब HCl और NaOH दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर। So, is there any color change in the reaction mixture? Yes, there will be color change. Why did the color of phenolphthalein change after the addition of acid? तो क्या रीजन है बच्चों? फिनोफ्थलीन का कलर धीरे धीरे ना क्या होगा, जब ये HCl आप पिंक कलर के सॉल्यूशन में डालोगे जिसमें ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड इनकी NaOH प्रेजेंट था, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, पिंक कलर विल स्टार्ट फेडिंग एंड इट विल बिकम कलरलेस। तो ये हुआ क्या? ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। ठीक है, नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब भाई देखो अब क्या हुआ, एक्चुअली ये सॉल्यूशन अब कलरलेस हो गया ना। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया कलरलेस क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। नाउ अब हम इसमें फिनोफ्थलीन इसमें हम NaOH की फ्यू ड्रॉप्स दोबारा से डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से आप डालोगे 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 तो क्या होगा बेटा? ये कलरलेस था, ये फिर से पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, पिंक कलर reappear? Yes. Why do you think this has happened? जब बेस आप इंक्रीज कर दोगे तो फिनोफ्थलीन तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट था ना, तो वो पिंक कलर सॉल्यूशन शो करेगा विच शो द प्रेजेंस ऑफ द बेस, राइट? आई होप आपको एक्टिविटी समझ आई गई होगी। तो इसी तरीके से ये एक्टिविटी ना अलग अलग तरीके से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बना के आपको पेपर में दे देते हैं और बहुत आसान एक्टिविटी है। तो चलो आगे चलते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना तो आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए नो रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करना, समझने की कोशिश करना कंसेप्ट को। अगर कंसेप्ट समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो स्टॉप द वीडियो एंड अगेन रीप्ले इट एंड यू विल गेट टू नो, राइट? तो चलो यहीं पे एक्टिविटी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद द एसिड्स। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेटल की ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। सो आप यहाँ पे नेचर लिख लो। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स is
बेसिक, राइट। तो मेटल की जो ऑक्साइड होती है, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे मेटल हैं, जैसे कि आपने मान लिया X इज एनी मेटल, उसकी ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कॉपर की ऑक्साइड तो क्या होगा CuO, जो कि ब्लैक कलर की ऑक्साइड होती है, हमने चैप्टर 1 में लास्ट पेज में पढ़ा था ना। तो ये कॉपर की ऑक्साइड है, इसका नेचर क्या होगा, ये होगी बेसिक। चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.7। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट HCl slowly white stirring। हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे मिली कॉपर ऑक्साइड CuO और डाला क्या, उसमें हमने डाला HCl, ठीक है। चलो अब होगा क्या, ऑब्वियसली जब भी हम दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो यहाँ भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना, एटम्स इधर उधर होंगे और क्या बन जाएगा, बनेगा सॉल्ट। किसका सॉल्ट, कॉपर ऑक्साइड का सॉल्ट। तो ये क्या बना CuCl2, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रिस क्रॉस करेंगे और बन गया कॉपर क्लोराइड, जो कि एक ब्लू ग्रीन कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉल्ट होता है, ठीक है। साइड में हमारे को वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। इसके नीचे इसका नाम, इसका कलर लिख लीजिए, इट इज कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर सॉल्ट, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, देखो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, बेसिक समझिए। ये HCl था, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, और मैंने बताया मेटेलिक ऑक्साइड का क्या नेचर होता है, मेटेलिक ऑक्साइड होती है बेसिक नेचर में, यानी कि बेस प्लस एसिड रिएक्शन हुआ ना, हम कह सकते हैं ना ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, तो ये बन गया सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, राइट। नाउ you will know the color of solution becomes blue green। कलर सॉल्यूशन पे जरूर याद रखना, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको इस टाइप से आएगा, देयर इज अ मेटल ऑक्साइड XO which reacts with HCl and forms blue green colored salt, write the equation। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस के नतीजे में नहीं आते हैं, प्रीवियस ईयर जरूर चेक करना। एंड साइड बाय साइड में आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी लिखवाती चलूंगी, तो अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिखते चलो और उनके आंसर्स भी साइड बाय साइड लिखते चलो। नाउ द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किस वजह से हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड इन द रिएक्शन। ये सारी बातें जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। नाउ द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, जनरल रिएक्शन हम लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर ऑक्टेन होता है। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती है नेचर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये MCQ बन के आपके पेपर में कई बार आता है कि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या है, तो बेटा मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, राइट, बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो चलो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक, तो इट इज ऑब्वियस कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर होगा एसिडिक, ठीक है, उनका नेचर होगा एसिडिक। नाउ you saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5। तो हमने रिएक्शन देखा कार्बन डाइऑक्साइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्या हुआ था आपको याद होगा, CaOH होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। जब हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा तो एक रिएक्शन हुआ और ये जो लाइम वाटर था जो कि अर्लियर कलरलेस होता था, ये हो गया मिल्की वाइट। क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिल्की वाइट हो जाता है, साइड में वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, तो ये मिल्की वाइट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या है, बेस है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसी हुई, इसका नेचर क्या हुआ, क्योंकि ये नॉन मेटल है, कार्बन इज अ नॉन मेटल,
उसकी ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड है, तभी सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, राइट? So, since this is similar to the reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. तो ये conclusion हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर, वही हुआ यहाँ पे। इसलिए हमने कंक्लूड कर लिया कि बेस तो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आ जाते हैं एनसीईआरटी के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जिनको एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के बाद सारे के सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप इनको अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करिएगा। 1 और 2 तो बहुत इजी है, 3 भी इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करना और आइडेंटिफाई करके कोशिश करना कि ये आंसर क्या हो सकता है, और जो बच्चे इसका आंसर गेस कर पाएंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? चलो चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, विच इज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो बच्चों जितने भी एसिड्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, या जितने भी बेसिस मैंने आपको पढ़ाई हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें एक चीज कॉमन क्या है, मतलब एसिड्स में क्या कॉमन है और बेस में क्या कॉमन है, ठीक है? तो देखो, जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड में मैं आपको एसिड बता देती हूँ, H प्लस एक्वस आयन कॉमन होता है। कैसे? जैसे कि आप ये लो HCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये डिसएसोसिएट हो जाता है आयंस में। डिसएसोसिएट का मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो क्या बनेगा, ये H प्लस एक्वस आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है? यानी कि H प्लस पॉजिटिव हमेशा कटायन होता है और नेगेटिव अनायन होता है, तो ये बनाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप इसको वाटर में डालोगे, अगेन ये क्या बनाएगा, H प्लस एक्वस आयन, और साथ में जो नेगेटिव आयन बनेंगे वो सल्फेट के बनेंगे, तो बनेगा SO4 2 नेगेटिव। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एसिड्स में कॉमन क्या है, एसिड्स में H प्लस एक्वस आयन ये कॉमन होता है, ठीक है? तो चलो, now in section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to this similarity in the properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with the metals. तो ये हमने पढ़ा है, एक्टिविटी हमने बड़ी ढेर सारी पढ़ी, हमने ये एक्टिविटी भी पढ़ी थी कि जो सारे एसिड्स होते हैं ये हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं जब भी वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना, जो हमने पॉप्सॉम टेस्ट पढ़ा था ना। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो सब इनमें कॉमन क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन जो है वो सारे एसिड्स में कॉमन होता है। Now let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करी गई है बड़ी मजेदार सी, बहुत ही इजी एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें हमने क्या इन्वेस्टिगेट करा कि जो भी कंपाउंड है उनमें क्या हाइड्रोजन, जिसमें भी हाइड्रोजन है क्या वो एसिडिक ही होते हैं। इज इट कंपल्सरी कि जितने भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक होंगे, ये तो एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? करना क्या इस एक्टिविटी में, हमें एक्टिविटी 2.8 में पहले तो ऐसा सेटअप बना लो, एक बीकर ले लो, बीकर में नीचे यहाँ पे रबर का फॉक लगा दिया, इसके ऊपर हमने ये देखो 2 नेल्स लगा दी कीले, और इस बीकर के अंदर हमने डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है? अब हमने इन दोनों नेल्स को ऐसी बैटरी से लगा दिया, बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना चाहते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे एक बल्ब भी लगा दिया है सुंदर सुंदर सा, यहाँ पे एक स्विच भी है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं इस सर्किट को, ठीक है? चलो अब 1 बाय 1 हमें अलग अलग सॉल्यूशन लेनी है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इस बार हमने ले लिया है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। फिर हमने जैसे ही ये स्विच बंद करा, ठीक है,
तो क्या होगा, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से सर्किट से पॉजिटिव से करंट बहना चालू होगा। अब हमें देखना है कि आगे बल्ब ग्लो करेगा। अगर बल्ब ग्लो करा यानी कि इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। अब करंट को कंडक्ट कौन करता है बेटा, देखो जब भी कोई चीज डिसएसोसिएट होके आयंस बनाती है ना, ये जो आयंस हैं ये कंडक्ट करते हैं करंट को सॉल्यूशन के अंदर। तो जब हमने HCl यानी कि डाइल्यूट HCl था, डाइल्यूट का मतलब इसमें वाटर था, जब भी वाटर हम डालते हैं ना तो एसिड डिसएसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। कोई भी एसिड होगा, कोई भी एसिड, यहाँ पे HCl लिया है, चाहे आप इसमें H2SO4 डाल दो, चाहे आप इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दो, ठीक है, चाहे आप इसमें वो जो होता है ना विनेगर CH3 COOH नेगेटिव, कोई भी एसिड डाल दोगे वो डिसएसोसिएट हो जाएगा, आयंस बनाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, and because of the production of the ions it will start conducting the current. Okay, तो यहाँ पे हमने पहले लिया HCl डिसएसोसिएट हो गया आयंस में, तो ये बल्ब ग्लो करने लग गया, सुंदर सुंदर से जलने लग गया। तो हमें पता चल गया कि जो एसिड्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चलो अब हमने इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी 2.1 में किस कौन कौन से सॉल्यूशन से हमें टेस्ट करना है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो टेस्ट कर लिया, पॉजिटिव टेस्ट आया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड से भी टेस्ट करा, पॉजिटिव टेस्ट आया, बल्ब ग्लो करने लग गए। बट जब हमने यहाँ पे HCl को हटा के हमने लिया यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया ना, तब ये जो बल्ब था ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली अल्कोहल से जब हम इस सॉल्यूशन को रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ पे अल्कोहल डाल देंगे, तब क्या होगा, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट अगर हम इनका फॉर्मूला देखें, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन तो है पर ये एसिडिक नहीं है, ये हम कह सकते हैं ये हाइड्रोजन आयन फर्निश नहीं करता, ये आयंस में ब्रेकअप नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली जो अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल C2H5OH, ये अल्कोहल होता है इथेनॉल, जो पीने वाला अल्कोहल होता है ना, ये वो अल्कोहल है। तो अल्कोहल भी जो होता है ना आयंस फर्निश नहीं करता, यानी कि आयंस नहीं देता है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें इसमें अलग अलग सॉल्यूशन डाल के चेक करना है कि ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है। तो इन केस ऑफ एसिड एंड बेसिस बल्ब विल ग्लो, why? Because of the production of the ions, while in the case of glucose and alcohol bulb will not grow, it will not glow because they do not furnish any ions, ठीक है। furnish का मतलब they do not produce any ions। आई होप आपको समझ आ गई होगी एक्टिविटी, बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है। तो चलो चलते हैं आगे। The bulb will start glowing in the case of acids, ठीक है, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity, right? Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acid solution by the ions, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट था ये क्यों बह रहा था, क्योंकि जो एसिड्स थे उन्होंने आयंस प्रोड्यूस करे, राइट। Acids contain H plus ions as cations and anions such as Cl negative in HCl, NO3 negative in HNO3 and SO42 negative in H2SO4। तो ठीक है, तो आपको सिंपल सा ये लिखना है कि क्योंकि एसिड्स जो थे या जो बेस जो थे वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और बल्ब जला, राइट। नाउ since the cation present in the acid is H positive, this suggests that acid produce hydrogen ions, ठीक है। तो जो cations थे जैसे कि HCl के केस में H positive cation हुआ, Cl negative anion हुआ, तो जो भी एसिड्स होते हैं वो H positive cation को प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, which is responsible for the acidic properties, ठीक है। यही इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही जो है ना करंट के प्रोडक्शन के लिए यानी कि बल्ब के ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलाई। एल्कलाई यानी कि जो बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया लाइम वाटर,
what can you conclude from the result of this activity? So we can conclude कि जो आपके bases हैं जितने भी alkali हैं, they also conduct electricity because they also produce OH negative, है ना, OH negative anions. जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं NaOH, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो क्या होगा बेटा, Na पॉजिटिव कटायन बनेगा और OH नेगेटिव अनायन बनेगा. ठीक है, ये जो OH नेगेटिव है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड अनायन. ये जो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ ये सब बेसिस में कॉमन होता है. एक और आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH होल ट्वाइस, इसको भी जब हम वाटर में डालते हैं तो ये Ca2 पॉजिटिव कटायन बनाता है और OH नेगेटिव अनायन बनाता है. तो ये भी तो नेगेटिव OH नेगेटिव बना रहा है ना. तो जो भी बेसिस हैं अगर देखा जाए तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें OH नेगेटिव अनायंस कॉमन होते हैं. ठीक है, जैसे कि जो एसिड थे उसमें H पॉजिटिव कटायन कॉमन होता है, सिमिलरली बेसिस में OH नेगेटिव अनायन कॉमन होते हैं. तो कह सकते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव ये अनायंस और कटायंस यानी आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गया होगा. इसके साथ ही आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेसिस इन द वाटर सॉल्यूशन. नाउ अब ये एक्टिविटी इस नाम से नहीं आती है, बट दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कैसे आती है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस. आपको बोल देते हैं एक्सपेरिमेंट, एक गिव वन एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस इन द लेबोरेटरी. ठीक है, HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो गैस है ये लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर होती है. या फिर आपको एक और क्वेश्चन आता है, वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ. पहले हम इस एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं. करना क्या है हम इस एक्टिविटी के अंदर, we have to take 1 gram solid NaCl, NaCl मतलब salt, ठीक है, in a clean dry test tube and set up the apparatus as shown. तो हमने ये टेस्ट ट्यूब ले ली. ठीक है, चलो जी, हम इसमें NaCl भी ले लिया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट होता है, नमक वो टाटा नमक जो तुम डालते हो अपने खाने में, है ना, वही नमक है ये. एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें हमने डाल दिया ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस एसिड होता है ये. चलो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अरे कोई रिएक्शन तो होगा ना एसिड और बेस आपस, सॉरी नॉट एसिड और बेस बट एसिड और सॉल्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. तो चलो रिएक्शन करके देखते हैं ना. NaCl प्लस H2SO4. ठीक है, आपने नमक डाल दिया भाई एसिड में, क्या बनेगा, यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होंगे और आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे एटम्स. तो Na2SO4 बना. ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन गया. साइड में क्या बनेगा बेटा, साइड में बनेगी HCl गैस. ठीक है, चलो अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो मैं जितने भी यहाँ पे इक्वेशंस लिख रही हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ, ये आपको भी ऐसे ही लिखनी है अपनी नोटबुक में, बिकॉज केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट द इक्वेशन. अगर डिफिकल्ट लग रही है तो डरने की बात नहीं है. ठीक है, लिखो, लिख के याद करो, 4 बार लिखोगे तो कुछ भी याद हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी. ठीक है, केमिस्ट्री बहुत आसान है और बहुत मजेदार है. तो चलो, अब हमने देखा HCl गैस प्रोड्यूस हो गई, बस. चलो, add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? We observe a colorless gas coming out, which is HCl gas. Is there a gas coming out of the delivery tube? Yes. ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ, हमने यहाँ पे कोई बबल्स देखी, वो थे HCl गैस के. Thus the gas evolved successively with a dry and wet litmus paper. अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो मैं कह रही थी ना, एक और क्वेश्चन आपको बनता है, आपसे एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चन बनता है कि अभी ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप कॉक लगा दीजिए, उसमें से डिलीवरी ट्यूब को पास करो, और फर्स्ट आपको यहाँ पे 2 केसेस दिए जाते हैं. फर्स्ट केस में आपको बोला जाएगा एक ड्राई लिटमस पेपर लेके आओ ब्लू कलर का और टेस्ट करो प्रेजेंस ऑफ गैस का. तो क्या ब्लू लिटमस में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा. तो बेटा देखो, जो भी HCl गैस है, राइट, HCl गैस, जब आप इसको
ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे, ड्राई लिटमस से टेस्ट करोगे तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो वाटर, वाटर की एब्सेंस में आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, राइट, आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसलिए ब्लू लिटमस पेपर का कलर एज इट इज ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो होगा केस 1। चलो, जब हमने ब्लू लिटमस का टेस्ट करा, वो भी जब वो ड्राई था, तब तो देयर इज नो चेंज इन कलर, बट व्हेन वी ब्रॉट वेट लिटमस पेपर, तो वेट लिटमस पेपर जब हम यहाँ पे लेके आए गीला करके भिगो के पानी में डुबो के जब आप इसको लेकर आओगे और टेस्ट करोगे, तो जैसे ही HCl गैस यहाँ पे इमिट हुई और ये ब्लू लिटमस के पेपर के ऊपर आके चिपकेगी, तो सडनली ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा एंड इट विल टर्न इनटू रेड कलर, ठीक है। क्यों? बिकॉज जो HCl है it will disassociate into H positive ions in the presence of water। यही तो रिएक्शन अभी हम कर रहे थे ना, लेकिन बस कंडीशन क्या थी, ड्राई लिटमस में तो वाटर नहीं था, तो HCl डिसएसोसिएट नहीं कर पा रहा था आयंस में, तो लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम एक वेट लिटमस पेपर लेके आए, यानी कि HCl और वाटर आपस में रिएक्ट हुआ, तो आयंस प्रोड्यूस हो गए, और जैसे ही आयंस प्रोड्यूस हुए तो चेंज हो गया लिटमस पेपर का कलर, वो ब्लू से हो गया रेड, ठीक है। इस तरीके से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ के आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। नाउ इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, आप बोलोगे वेट जब वो था तब उसका कलर चेंज हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर, आपने इन्फर क्या करा, मतलब आप क्या समझे, आपने क्या रिजल्ट निकाला अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस डू नॉट furnish ions, so it will not show its acidic color, right, it will not show its acidic nature। now HCl solution, जब HCl solution यानी कि HCl solution कब होता है बेटा, जब वो वाटर में आप उसको मिक्स कर देते हो ना, तब हम उसको solution बोलते हैं। तो it will show its acidic नेचर, अपना एसिडिक नेचर दिखा देगा कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ, मैं कितनी ज्यादा एसिडिक हूँ। कैसे दिखाएगा, जब ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो वो दिखा देगा कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। चलो, अब इसमें से एक और 1 मार्कर आता है, ये आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई चीज ऐसी सी बनी हुई है, ये होता है गार्ड ट्यूब। गार्ड ट्यूब को हम लगाते हैं यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब के आगे, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। कब लगा देते हैं बेटा, जब जैसे कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है रेनी सीजन में। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही HCl गैस यहाँ से निकलेगी, इस डिलीवरी ट्यूब से जाएगी, ये जो ड्राई कर लेगा कैल्शियम क्लोराइड जो इस गार्ड ट्यूब के अंदर है, तो आपका ड्राई HCl ही बाहर निकलेगी, तो आप टेस्ट को करेक्टली कर पाओगे, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये 1 मार्कर आता है कि इस गार्ड ट्यूब के अंदर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे, और इसको यहाँ नीचे भी मार्क कर लीजिए। If the climate is very humid, यानी कि नमी है, you will have to pass the gas produced through the guard tube, जो कि एक ड्राइंग ट्यूब है containing calcium chloride। फंक्शन क्या है, टू ड्राई द गैस, ठीक है, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे आ जाता है हमारा, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ आता है, क्या हम इंफर करते हैं, ठीक है, दिस इज आवर इन्फ्रेंस। ये हमारे को समझ आया कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं, दे प्रोड्यूस acidic nature in the presence of water. The separation of H positive ion from HCl molecule can occur in the absence of the water, ठीक है, कैन नॉट अकर। तो H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो वाटर की एब्सेंस में तो नहीं बन सकते हैं, बट जब वाटर होगा तो H पॉजिटिव एक्वस आयंस बनेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन आप देख सकते हो, HCl को वाटर में डाला, वो बन गया हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव। अब आप कहोगे मैम ये क्या बना है, ये बेटा है, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे आप मार्क कर। अब ये कैसे बना, तो देखो
यहाँ पे ये इस तरीके से बना HCl, तो जब हमने डाला वाटर में तो बनता क्या है, H पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। बट वी नो कि जो H पॉजिटिव है ना, ये एज इट इज एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा और बना देगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, यही इक्वेशन यहाँ पे शॉर्ट में करके लिखिए, 2 स्टेप्स में नहीं लिखा, एक ही स्टेप्स में लिख दिया। तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोनियम आयंस बन गए। ठीक है, चलो तो हम कह सकते हैं H पॉजिटिव आयन बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, ये एसिडिक नेचर शो करता है किसी भी एसिड का, राइट। So we have seen that acids give hydronium ion और H positive ions in the water। तो वाटर में डालने पे एसिड्स क्या देते हैं, याद रखिएगा 2 ऑप्शंस हैं, या तो हाइड्रोनियम आयन या फिर H प्लस एक्वस आयंस, एक ही बात है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जब बेस को वाटर में डालोगे तो देखो NaOH को हमने वाटर में डाला, क्या बनेगा, ये भी स्प्लिट अप हो जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली KOH को जब आप वाटर में डालोगे यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालोगे तो भी ये भी आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डालोगे तो Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा। तो हम कह सकते हैं बेसिस में कॉमन क्या होता है, बेसिस में OH नेगेटिव आयंस कॉमन होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो अब एसिड्स में क्या कॉमन होता है, एसिड्स में H प्लस एक्वस या फिर H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये कॉमन होता है। और बेसिस में क्या कॉमन होता है, बेसिस में हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव कॉमन होता है। ओके, चलो एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे कर लेते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज एल्कलाई। तो एल्कलाई बच्चों वो बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा बेस जो वाटर में डालो तो घुल जाएगा, उसको हम एल्कलाई बोलते हैं। दे आर सोपी टू टच, सोपी होते हैं, कड़वे होते हैं, करोसिव होते हैं, करोसिव यानी कि करोजन करते हैं ये मेटल्स का, उनको ईट अप करते हैं, जैसे कि जंग लग जाता है ना, वो कर देते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। चलो तो हम कह सकते हैं कि जो भी बेस वाटर soluble है that is alkali। Okay, now we have identified that all acids generate H plus aqueous ions and all bases generate OH negative aqueous। We can view the neutralization reaction as follow। तो neutralization reaction already मैं आपको करा चुकी हूँ, acid plus base gives salt plus water। चलिए now इसके बाद आ जाती है हमारी एक्टिविटी 2.10। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टेक 10 ml of water in the beaker, add few drops of concentrated sulfuric acid to it and swill the beaker slowly। As the base of the beaker, is there any change in the temperature? Yes। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, उसमें हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देना है और इसको घुमाना है। ठीक है, इसमें 2 ड्रॉप्स डाली है हमने। अब हमें इसको टच करके देखना है, ये बेटा हॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जितने भी एसिड्स होते हैं ना वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि हीट इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है बेटा, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि बीकर तो हमने टच करा तो बहुत गर्म हो गया था, उसमें हीट निकल रही थी। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली जितने भी बेसिस हैं वो भी एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, जो एसिड और बेसिस हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, नेचर में हीट इवॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि हमें एसिड्स या बेसिस को डाइल्यूट कैसे करना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट यानी कि उनमें वाटर कैसे हम मिक्स करें। क्या हम बीकर में वाटर लें और उसमें एसिड को डाल दें, या फिर हम बीकर में एसिड लें और उसमें वाटर को डालें। तो देखो एसिड या बेस को डाइल्यूट करने के लिए ना एक तो पहले बीकर ले लो, ठीक है, और उसमें आप ले लीजिए वाटर H2O यानी कि वाटर। इसमें आप एक एक बूंद करके एसिड को डिसॉल्व करोगे तब वो डाइल्यूट हो जाएगा। हमें कभी भी उल्टा नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें बीकर में एसिड ले और उसमें हम एक एक बूंद करके वाटर डालें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा,
जो एसिड्स है ना वो एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर में। जैसे ही पानी की बूंद उस पे पड़ेगी तो वो एकदम से स्प्लैश आउट होगी, और वो हीट इतनी ज्यादा हो सकती है कि जिस बीकर में आपने एसिड को ऐड कर रहे हो वो बीकर एकदम से ब्रेक हो सकता है और आप जल सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली हम बेस को भी ऐसे ही डिसॉल्व करते हैं। वाटर लीजिए बीकर में और एक एक बूंद करके बेस को ऐड करते रहो विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, ताकि जो हीट इवॉल्व हो वो बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये है आपका कीवर्ड। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, हिलाते हिलाते बूंद बूंद करके डालो। इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, देखो क्या होगा, हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज द बर्न। तो इतनी हीट निकलेगी कि जो वो मिक्सचर है ना एसिड और वाटर का वो स्प्लैश आउट हो जाएगा और आप जल सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है, तो वो जो ग्लास कंटेनर था जो बीकर था वो भी टूट सकता है। Look out for the warning sign on the can of the concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets. Right? तो हमेशा क्या करेंगे आप, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप कांस्टेंट स्टीयरिंग करके एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ से एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर हम एसिड और बेस में वाटर डालेंगे तो क्या उनमें जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर OH नेगेटिव आयन है वो इंक्रीज होगा कि वो डिक्रीज होगा? तो बेटा वो हमेशा ही डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड था ना, आप उसमें पानी डाल रहे हो तो जो हाइड्रोनियम आयन है और OH नेगेटिव आयन है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज in the concentration of hydronium or OH negative per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. तो चलो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना और आंसर्स करना क्वेश्चन के। ठीक है, इनको ट्राई करना। तो बच्चों मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में विद द रिमेनिंग पार्ट एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहना, पढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर बोर्ड्स।